आप जानते हैं कि थ्रू जम्मू कश्मीर जो है एंटी करप्शन अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर के तूलाज में तमाम डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल तौर पर भी ठीक इस वक्त एक प्रेस दिया जा रहा है। हम भी उसी सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले कि हम प्लेज लें, इस हवाले से मैं मोहतरम सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात से आप सबको मुस्तफीद करें। जनाब सेक्रेटरी साहब, इस मौका पर जो हम इकट्ठे हुए हैं, हमारा एक स्पेशल गैदरिंग है, एक स्पेशल इसमें मैसेज है और इस मैसेज पे मैं कुछ मैसेज आपको देना चाहूंगा। इस तरह की जरूरत क्यों है हमें? ये करप्शन क्या है और फिर एंटी करप्शन स्टैंड हमें क्यों लेना है? कभी आपने अपने आप से पूछा है कि करप्शन की क्या डेफिनेशन हो सकती है? आप में से कोई डिफाइन करना चाहेगा? अगर कोई चाहेगा तो मैं उसको वेलकम करता हूं। इफ समबॉडी अमंग यू इज रेडी टू थ्रो लाइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ करप्शन, व्हाट्स करप्शन, बोल सकते हैं आप। बहुत अच्छी बात है। आपके जहन में क्या है? करप्शन चीजों पे हमें नजर डालने की जरूरत है और करप्शन हमारे लिए क्यों खराब है और करप्शन किस चीज को कहते हैं? क्या आप किसी दुकान पे जाते हैं, दुकानदार आपको 10 रुपए की चीज 100 रुपए में दे देता है और आप ले लेते हैं, क्या ये करप्शन है? आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो 10,000 का कमरा आपको 20,000 में दे देता है और आप उसको ले लेते हैं, उस सर्विस को अवेल करते हैं, क्या ये करप्शन है? करप्शन क्या है? तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट में जा सकता है या वही सर्विस किसी और से अवेल कर सकता है। तो उसमें मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करती हैं और वहां हमारे सिटीजन जो है, हमारे जो शहरी हैं, उनके पास वो एक अपॉर्चुनिटी बनी रहती है कि वो मास्टर है, दे विल डिसाइड, सो डिसीजन इज इन देयर हैंड्स। तो उस चीज को हम करप्शन नहीं कहेंगे, ठीक है ना? और उसमें करेक्शन कौन करता है? मार्केट फोर्सेस। लेकिन जहां बात आती है पब्लिक इंटरेस्ट की, अब पब्लिक इंटरेस्ट में आती है हमारा जो सरकारी ये निजाम है, जो जिसको हम गवर्नमेंट अपरेटस कहते हैं। ये गवर्नमेंट अपरेटस जो है, ये बना है, इसके पीछे कोई लीगल फ्रेमवर्क है। उस लीगल फ्रेमवर्क के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश नहीं है आपको करप्शन करने की। आप करेंगे तो उसकी मेडिसिन उधर सिस्टम में पड़ी हुई है, तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वहां पे, उसके बावजूद हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। एक पूरा जो वीक है हमने इस पर्पस के लिए रखा है। तो मकसद क्या है हमारा? मकसद हमारा यह है कि हम पूरे समाज को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं और खास करके वो इदारे, वो एम्प्लॉइज, वो मुलाजिम जहां ज्यादा चांसेस हैं फिसलने के, गलती करने के, उस गलती से उनको बचाना, दूर रखना। इसलिए ये एक कैंपेन रखी है, एक पूरे हफ्ते तक। और फिर जापान कहां पहुंच गया है? प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में। 4 गुना इकोनॉमी उसकी ज्यादा है।
तो क्यों? उसके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिकते हैं, वो पूरी दुनिया से पैसा कमाता है वो देश, और उसके अपने नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल मिनिमम है, उसके पास है ही नहीं। वो नेचुरल रिसोर्सेज भी दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, फिर उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके फिर बेचता है और पैसे कमाता है, और उसने अपनी इकोनॉमी को बहुत आगे पहुंचाया है। तो फिर हम क्यों पीछे हैं? हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें यही प्रॉब्लम है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। इस करप्शन से होता क्या है? अनइक्वलिटी क्रिएट होती है। जो लोग करप्शन करेंगे वो इलीगल मीन से पैसा इकट्ठा करेंगे, और वो पैसा एक्चुअली था किसके लिए? वीकर सेक्शंस के लिए। तो गया कहां? रिच के पास इलीगल मीन से गया। तो प्रोग्रेस कैसे हो? प्रोग्रेस तब होती है जब हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ड्रॉप करते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे आगे रखते हैं। व्हाई पब्लिक इंटरेस्ट? बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट इंक्लूड्स योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑल्सो। जब हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, सोसाइटी एज अ होल एक एंटिटी मानते हैं और उसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो उसमें आपकी बेहतरी अंदर उसके छुपी हुई है। जो समाज कलेक्टिवली प्रोग्रेस करेगा वो आगे बढ़ेगा। कुछ लोग हम इंडिविजुअल लेवल पे चीजें करते हैं अपने, लेकिन कुछ चीजें हम नहीं कर सकते हैं जो गवर्नमेंट को करनी मोटी मोटी। जैसे सड़कें आप अपने लेवल पे नहीं बना सकते। सड़कें कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। हॉस्पिटल कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। बिजली आपके घर तक कौन पहुंचाएगा? सरकार पहुंचाएगी। पानी आपके घर तक कौन पहुंचाएगा? जी सरकार पहुंचाएगी। करते नहीं इस तरह के जो काम बड़े बड़े। अब ये काम अगर अच्छे तरीके से हो और इनमें करप्शन ना हो, तो ये सारी चीजें किसके पास पहुंचेंगी? पब्लिक के पास। और जब आपकी ये फैसिलिटीज जैसे कॉलेजेस ले लो, यूनिवर्सिटीज ले लो, मतलब जो भी वट एवर द मीन्स ऑफ डेवलपमेंट है, वो मीन्स ऑफ डेवलपमेंट जो है आप एज अ फैमिली नहीं कर सकते हैं अचीव। मतलब आप लाख चाहें वो आपसे हो नहीं पाएगा, वो आपके बस के बाहर है। तो जो चीजें सरकार करती है, और सरकार क्या है? सरकार की एक अपनी हायरार्की है, उसमें अथॉरिटीज हैं। हाईएस्ट लेवल पे अथॉरिटीज होंगी, फिर मिडिल रंग में अथॉरिटीज होंगी, और फिर कटिंग एज लेवल पे अथॉरिटीज होती है। कटिंग एज लेवल उस लेवल को बोलते हैं जो डायरेक्टली पब्लिक के साथ जुड़ा रहता है। तो जब अगर सारे लेवल्स पे हम ईमानदारी से काम करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, और आपकी हर जो प्रोग्रेसिव चीज है वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी, और आपकी सोसाइटी एक बेटर सोसाइटी बन जाएगी। बट हाउ टू बेटर दैट पोजिशन? इफ वी विल एनकरेज दिस लीकेज ऑफ रिसोर्सेज। आप पैसे की लीकेज कर दोगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं, तो आप कहां रहेंगे? आप पीछे रहेंगे। इसलिए इस चीज की इंपॉर्टेंस है, और इस पूरे वीक को हमने इस तरीके से सेलिब्रेट करना है, इस तरीके से मैसेज सोसाइटी तक पहुंचाना है कि हमें अपने आप को इससे दूर रखना है। कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रहने देनी है। करना है, अपनी नीड्स पे फोकस करना है, और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को आदत डालनी है ऐसी कि इस तरह की जिंदगी हमको जीनी है, और अपने आप को इन चीजों से दूर रखना है। क्यों दूर रखना है? क्योंकि वी वांट टू इंश्योर बेटर फ्यूचर फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, कमिंग जनरेशन। तो हम चाहेंगे कि हमारा मुल्क जो है, हमारा देश जो है, हमारा समाज जो है, ये प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, और अच्छी अच्छी चीजें हासिल हों, हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज हों, और हम एक ये अच्छी चीजें क्यों ढूंढते हैं हम? क्योंकि हमारी लाइफ अच्छी बने। तो अच्छी बनने के लिए अगर आप सभी लोगों का इंटरेस्ट ध्यान में रखेंगे तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को हमेशा पीछे पाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने ईमानदारी से, सिंसियरिटी से काम नहीं किया है। तो मेरा ये मैसेज जो आज के इस ओकेजन पे है आप लोगों को, कि आप इस मैसेज को फैलाइए और अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए, आदत डालिए
तो करप्शन जो है एक रिलेटिव टर्म्स है, मतलब इसी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। मैं यहां दिन भर बैठूं हैं और काम नहीं करूं तो मेरे उस बैठने का क्या फायदा है? तो आपको अपने आप से पूछना है कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, एज एन इंडिविजुअल, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। हम नहीं मांगेंगे आपसे ज्यादा कि आप अपनी सलाहियत से ज्यादा हमें योगदान दें, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको कंट्रीब्यूट करना है। तो पहला मैसेज जो है, ये जिस पर्पस के लिए हमने ये आज सरकार की तरफ से जो हमें हदायत है, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां पे क्या स्कोप है। स्कोप मैं आपको बताऊं इंप्रूवमेंट करने का ये भी है कि आप वक्त पे आते हैं, पूरा समय देते हैं और क्या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रखते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपके काम का। मत बोलिए सिर्फ पैसा लेना ही करप्शन है, आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, वो भी करप्शन है। और भी बहुत सी इंटेलेक्चुअल तरीके हैं करप्शन करने के, तो उनसे अपने आप को दूर रखना है और एक बेटर समाज बनाने की तरफ हमें सोचना है। यही मेरा मैसेज है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक्नॉलेज करता हूं आपके काम को कि जो पिछले कुछ महीनों से 6-8 महीनों से कल्चरल एकेडमी ने काम किया है, वो काम अब लोग उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उससे हमारे अदारे की इमेज बेटर हो रही है। तो ये आप सबको मुबारक उस बात की कि आपके काम को लोगों तक मतलब पहुंचाना और उसकी एप्रिसिएशन मिलना, ये एक बड़ी अच्छी बात है जो मतलब मैं समझता हूं कि आप मेरी टीम के बिना पॉसिबल नहीं है। तो मैं उस एंगल से सेटिस्फाई हूं, मुतमिन हूं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और आपकी उस मेहनत को मैं एक्नॉलेज करता हूं। लेकिन ये जो दूसरी जिम्मेदारी है हमारी, ये सिर्फ आप अपने आप तक मत रखिए, ये आप देखिए कि आपको समाज को भी सफाई करनी है, जहनी तौर लोगों को क्या करना है कि इस बीमारी से अपने आप को दूर रखना है। आप देखिए सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया है इसमें, ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले कर दिया है, तो अब तो स्कोप भी एलिमिनेट हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां, जैसे मैंने आपको कहा कि ईमानदारी से आपको ये करना है, काम करना है, ये नहीं कि जबरदस्ती आपसे काम लेना है। आपको अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए, दिल को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप से अंदर से आपकी आवाज आनी चाहिए कि हमें क्यों ये अच्छे तरीके से काम करना है। अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, उसका असर आपके बच्चों पे पड़ेगा, आपके परिवार पे पड़ेगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा कि इस मैसेज को जहां तक आप पहुंचा सकते हैं, इसको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और आगे बढ़ें और हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसका नाम रोशन हो, हमारे देश का नाम रोशन हो, हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के नाम से हमारी पहचान बने। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। उम्मीद है कि कुछ न कुछ मेरी बातों का असर जरूर आपकी थैंक यू। सब कानून याद आते हैं, सब लॉज याद आ जाते हैं, लेकिन जब हम हमसाये की बात करते हैं या किसी दूसरे की बात करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा हम आँख चुराने की कोशिश करते हैं। आज हम ये याद करेंगे कि हम कौम के तनी कमिटेड हैं, हम हर वो काम जो अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने हमवतनों के लिए भी पसंद करेंगे। Believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. We believe that all stakeholders such as government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption. We acknowledge our responsibility to lead by example and the need to put in place safeguards, integrity frameworks and code of ethics to ensure that we are not part of any corrupt practice and we tackle instances of corruption with utmost strictness. We realize that as an organization, we need to lead from the front in eradicating corruption and in maintaining highest standards of integrity, transparency and good governance
in all aspects of our operations. We therefore pledge that we shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty and integrity. We shall not offer or accept bribes. We commit to good corporate governance based on transparency, accountability, and fairness. We shall adhere to relevant laws, rules, and compliance mechanisms in the conduct of business. We shall adopt a code of ethics for all our employees. We shall sensitize our employees of laws, regulations, etc. relevant to their work for honest discharge of their duties. We shall provide grievance redressal and whistleblower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities. We shall protect the rights and interests of stakeholders and the society at large. Thank you.